Hello everyone, as promised, here we are with another set of practice questions. This time I'm covering class 10th term 2 social science का section C. Section C में इस बार आपको दो questions आने वाले हैं, ठीक है? We will have two questions. यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है. Two questions of 5 mark each, तो 10 marks का होगा. Internal choice होगी दोनों में, और उसके बाद वाले में case study होगा. So that I'll work on with you guys. So let's see. ये एक question है आपका, ठीक है? इसमें आपको दो options हैं, आप कोई भी एक कर सकते हैं. मैं आपको दोनों एक बार बता देती हूँ. पहला क्वेश्चन है, highlight the reasons for the growth of nationalist tensions in the Balkan region before the First World War. तो जो आपका चैप्टर है उसके एंड में लिखा है, तो कई बार हम लोग ये बाल्कन वाला चीज मिस कर देते हैं कि भाई बहुत कुछ पढ़ लिया है, नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज 10th क्लास में यही होता है, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत लिखा होता है कुछ, वहां पे वो उस पर क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है? आपको लगता है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट देन दे गिव यू अ क्वेश्चन ऑन दैट, सो दैट इज अ ट्रिक दैट दे यूज. बट हम लोग उनसे ज्यादा एडवांस्ड है, उनसे ज्यादा फास्ट है, तो हम फटाफट ये क्वेश्चन देख लेते हैं. अब यार आप पहले तो बताओ बाल्कन का मुझे थोड़ा सा, इन माय आंसर गिव मी एन इंट्रो टू बाल्कन. तो वो क्या है कि वो कैसा रीजन था, जोग्राफिकल रीजन, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटी के लोग थे, जैसे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया. तो ये सारी जगहें आप कुछ भी 5-6 इनमें से लिख सकते हो, और इनको हम क्या बोलते हैं, स्लेव्स, ठीक है? उसके बाद यार अब द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म. रोमांटिक नेशनलिज्म मतलब दैट आपका एक दिमाग में एक चीज आ रही है दैट यू शुड लव योर नेशन, दैट इज रोमांटिक नेशनलिज्म. उससे अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमें ऑटोमन एम्पायर तो अब जा रहा है यहाँ से, ठीक है? तो अब वहां पे बहुत फाइट होने लगी, उनको लगा कि यार हम लोग अलग अलग क्यों नहीं हो जाते, हम साथ क्यों रह रहे हैं जब ऑटोमन एम्पायर को हमने निकाल दिया है, तो देयर इज नो रीजन दैट वी शुड स्टिक टुगेदर, ठीक है? पहले बाल्कन रीजन पे कौन था, ऑटोमन एम्पायर था, बहुत उन्होंने स्ट्रेंथ करा हुआ था उधर, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे, बट कोई ज्यादा खास फायदा हुआ नहीं उस रीजन को उस रिफॉर्म से, ठीक है? एज द डिफरेंट साल्विक नेशनलिटी स्ट्रगल्स, अब जितनी भी नेशनलिटी सब स्ट्रगल करी हैं, ग्रीस वाले कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ क्यों रहे, रोमेनिया वाले कह रहे हैं हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है? वो अपनी आइडेंटिटी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इसलिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गई, इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो लड़ाई भी उतनी ही होगी, ठीक है? जितनी भी पार्ट्स थी बड़ी बड़ी उस टाइम पे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, एस्ट्रो, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये सब चाहते थे कि हमें बाल्कन के ऊपर कंट्रोल मिल जाए, कि बाल्कन के ऊपर ऑटोमन तो जा रहा है, उसका तो बाय हो गया, सो हम लोग वहां पे किसी तरीके से पहुंच जाए, ठीक है, और अपना कंट्रोल बनाए. तो ये आपको पूरा लिखना है 5 मार्कर्स में कि वहां पे क्या चल रहा था, उसका कंडीशन यू हैव टू टेल. ओके, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देना व्हाट आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज अगर एक्सपैंड नहीं करोगे तो 5 मार्क्स में नंबर मिलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. ये और पार्ट है, वो आपका यूरोप का क्वेश्चन था, ये इंडिया का क्वेश्चन है, तो ये भी हम देख सकते हैं कि यार मिडिल क्लास ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एनसीएम में. एनसीएम क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो आपको ये बताना है कि मूवमेंट स्लो क्यों हुई और उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, ठीक है? तो दोनों चीजें बतानी है. तो दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. क्या रोल था, स्टूडेंट्स का क्या रोल था, कि वो क्या छोड़ेंगे, वो या तो स्कूल छोड़ सकते हैं या तो कॉलेजेस, कौन से वाले, गवर्नमेंट के. तो दे लेफ्ट इट. हेड मास्टर्स ने क्या किया, हेड मास्टर्स ने और जो भी बड़े टीचर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स से जाना बंद कर दिया. तो सब सब जो जो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते थे किया, स्टूडेंट्स ने कुछ किया, लॉयर्स ने कुछ किया, टीचर्स ने कुछ किया. अब जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया कि हम नहीं आ रहे, ठीक है? फिर उसके बाद फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जो आपके फॉरेन गुड्स हैं उनको बॉयकॉट किया. लिकर शॉप्स वर पिकेटेड. पिकेटेड का मतलब होता है लूटना किसी चीज को, अंदर घुस गए जबरदस्ती और उसको दे लूटेड इट, ठीक है? हिंदी में भी लूट बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी लूट बोल सकते हैं. एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स. उनकी चीजें उन्होंने जलाना शुरू कर दिया, चोरी करना स्टार्ट कर दिया कि आपका सामान हम यहाँ बेचेंगे नहीं, ये इंडिया है, यहाँ पे फॉरेन मटेरियल या फॉरेन रन कोई भी चीज होगी नहीं. तो यहाँ पे मेन आपको यू हैव टू टेल मी अबाउट हाउ डिफरेंट थिंग्स वर बॉयकॉटेड बाय डिफरेंट पीपल. ओके, अच्छा, अब वो स्लो डाउन क्यों है ये आपको बताना है. क्या पहले एकदम बहुत जोर की स्टार्ट हुई बट देन इट वेंट डाउन, तो वो क्यों हुआ, हमें स्टार्ट भी बता दिया हमने, अब हम ये वाला पार्ट देखेंगे, व्हाई इट वेंट डाउन. Khadi cloth was more expensive than mass-produced milk cloth, and poor people could not afford it, and therefore could not boycott milk cloth for very long. तो खादी क्लॉथ जो था वो काफी एक्सपेंसिव था मास प्रोड्यूस से. ऐसा क्यों, खादी यार हाथ से बन रहा है, स्पिनिंग व्हील से बन रहा है, तो वो थोड़ा महंगा है, बट जो कपड़े फैक्ट्री में बन के आते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं. तो हर कोई सस्ती चीज पे भागता है, वो ये नहीं सोचेगा कि कहाँ से बन के आई है, वो ये देखेगा कपड़ा है, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने ज्यादा देर तक वो बॉयकॉट नहीं कर पाए, इस वजह से वो स्लो डाउन होना शुरू हो गया. अब यार आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को भी बॉयकॉट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास दूसरे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जैसे आप स्कूल नहीं गए
तो यार दूसरा स्कूल भी तो नहीं है ना, उसको बनने में टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्स टाइम, ऑल्टरनेटिव टेक्स टाइम। तो अब लोगों की एजुकेशनल नीड्स तो हैं, तो उन्होंने वापस जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स टीचर्स वो वापस से अपना गवर्नमेंट स्कूल, लॉयर्स वापस जाने लग गए कि काम तो करना है और क्या करेंगे, सो इसलिए वो स्लो डाउन हो गई। तो उस क्वेश्चन में हमारे 2 पार्ट्स थे, हमें दोनों लिखने हैं। ठीक है, यू हैव टू टेल मी द अप्रोर, यू हैव टू टेल मी अबाउट द हाउ इट डाइड। डिस्क्राइब एनी 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपको 5 आउटकम्स बताने हैं डेमोक्रेसी के, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये लिखना है आपको, जिसमें सिटीजन्स को राइट मिलता है। क्या करने का राइट मिलता है? टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन चॉइस। ठीक है, तो ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि लीगल गवर्नमेंट होती है, लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, तो ये लीगल गवर्नमेंट है। फिर डेमोक्रेसी ensures that decision making will be based on norms and procedures. The government follows all the rules and regulation and is accountable to the people. डेमोक्रेसी को ये इंश्योर करना पड़ता है कि डिसीजन मेकिंग नॉर्म्स के हिसाब से हो। ठीक है, तो सिटीजन की है, नॉर्म्स के हिसाब से हो, ये अकाउंटेबल होती है लोगों को, लोगों को जाके इसको बताना पड़ेगा कि यार हमने ये किया, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी। फिर द ऑपोजिशन पार्टीज क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज, ऑपोजिशन के आपको क्वेश्चन आएंगे, लोगों से आपको क्वेश्चन आएंगे, वो सब आपको ठीक करना है। आपको प्रिजुडाइज नहीं करना है, मतलब बायस कहीं नहीं करना है, ऑटोक्रेटिक नहीं बनना है कि मतलब आप बोलो हमने जो बोल दिया वही होगा। इन अ डेमोक्रेसी यू कांट डू दैट। इट एनहांसेस द डिग्निटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द नेशन, हर इंडिविजुअल को एक डिग्निटी देना इसका काम होता है। ठीक है, ट्रस्ट एंड फेथ होता है कि यार आप कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ करो। इलेक्शंस जो होंगे आपके रेगुलर और फ्री होंगे इसके अंडर, और हर किसी को ऐसा लगेगा कि दे बिलोंग देयर। ठीक है, let's do the or part. Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual. Justify the statement. तो डेमोक्रेसी जो है वो सुपीरियर है हर किसी से, आपको ये बताना है। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपको इसमें बेसिकली उसके एडवांटेजेस लिखने हैं ओवर अदर थिंग्स। ठीक है, इन रिस्पेक्ट द डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर, तो ये सेम उन्होंने कॉपी कर दिया। Following points can support this statement. Democracy promotes equality among citizens. Democracy जो है equality promote करती है among the citizens. हर किसी को एक right मिलता है तो उनको अच्छा लगता है। उसके बाद quality of decision making थोड़ी improve होती है, क्योंकि experts लोग आते हैं। आप conflicts resolve कर पाते हो, जैसे हमने देखा था हमारे चैप्टर में श्रीलंका के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो पाए थे। ऑन दी अदर हैंड अदर कंट्रीज अपने कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर लेती हैं। ठीक है, आप अपना जो भी आपका मिस्टेक है वो आप ठीक कर सकते हो। यू हैव टू बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। पॉवर्टी कम होती है इससे, आपको इक्वालिटी मिलती है, क्योंकि रिस्पेक्ट मिलती है, फ्रीडम मिलती है, विमेन को फ्रीडम मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट इन योर चैप्टर, आप नोट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैट विल रियली हेल्प यू। ठीक है, now after this I'm done with section A, I'm done with section B and C. Now what I'll do is I'll post a video about case based questions जो आपके term 2 में आने वाले हैं। So be prepared and all the very best. If you like this video, I would want you to just hit the like button, share and subscribe.